हेलो बच्चों, तो देखिए अपना क्वेश्चन है कि m द्रव्यमान का एक गतिशील गुटका 4m द्रव्यमान के किसी दूसरे स्थिर गुटके के साथ संघट करता है और संघट के पश्चात जो हल्का गुटका है वो तो क्या है, विरामावस्था में आ जाता है और हल्के गुटके का प्रारंभिक वेग अपने पास क्या है, u है। तो प्रत्यानयन गुणांक e का मान है वो अपने को ज्ञात करना है कि अपने पास क्या होगा। तो जो चीज दी गई है उसको अपने एक डायग्राम में समझते हैं कि किस प्रकार दी गई है। तो देखिए m द्रव्यमान का अपने पास क्या है, गतिशील गुटका। तो ये अपने एक गुटका मान लेते हैं जिसका द्रव्यमान m है और वो गतिशील है। और यहाँ पे देखिए अंत में अपने को कहा है कि जो हल्का गुटका है उसका प्रारंभिक वेग क्या है, u है। तो एक अपने पास 4m है, एक m है, तो m हल्का होएगा। तो इसका प्रारंभिक वेग यदि u1 माने तो वो अपने पास कितना है, u है। और सेकंड जो पॉइंट है वो देखिए 4m द्रव्यमान का है, जो कि अपने को क्या कहा है कि किसी दूसरे स्थिर गुटके के साथ, यानी 4m द्रव्यमान है वो क्या है, स्थिर है। तो इसका u2 अपने बोले तो वो अपने पास क्या है, शून्य है। ठीक है। अब देखिए टक्कर हो गई, तो टक्कर पश्चात की अपने बात करें, टक्कर पश्चात, तो टक्कर के पश्चात देखिए अपने को क्या क्या कहा है कि पश्चात हल्का गुटका जो है वो तो क्या हो जाएगा, विरामावस्था में आ जाएगा। तो हल्का गुटका m द्रव्यमान है, तो m द्रव्यमान वाला क्या हो जाएगा, विरामावस्था में आ जाएगा। तो इसे अपने v1 बोल दें, तो v1 अपने पास क्या है, शून्य है। ठीक है। और टक्कर के बाद 4m यानी जो दूसरा गुटका है ये अपने को दिया गया नहीं है, तो इसका वेग अपने v2 मान लेते हैं कि v2 हो जाता है। ठीक है, इतनी चीज अपने को दी गई है। प्रत्यानयन गुणांक ई है वो अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने बात करें कि टक्कर में अपने पास क्या होता है, तो इसकी अपने मूल अवधारणा की बात कर लेते हैं। तो देखिए मुख्य अवधारणा या मूल अवधारणा, मुख्य मुख्य अवधारणा अपने पास क्या होती है कि टक्कर में क्या होता है, टक्कर में संवेग है वो संरक्षित रहता है। ठीक है, टक्कर में संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, ये अपने पास यहाँ पे क्या आ गई, इसकी मूल अवधारणा या मुख्य अवधारणा आ गई, संरक्षित होता है। ठीक है, इस मूल अवधारणा को अपने बाद में उपयोग करेंगे। पहले अपने देखिए कि जो अपने को कंडीशन दी गई है, प्रत्यानयन गुणांक चाहिए। तो प्रत्यानयन गुणांक के लिए सूत्र देखें तो वो अपने पास क्या होता है, सूत्र होता है v2 माइनस v1, और नीचे अपने पास क्या होता है, u1 माइनस u2। ठीक है, u1 u2 अपने देख लिया कि अपने ने क्या माना है। ठीक है। अब देखिए जो जो चीज दी गई है उन सब के अपने यहाँ पे मान देखें, तो अपने ने क्वेश्चन से देखा कि u1 जो था वो अपने पास कितना था, u था। u2 की जब अपने ने बात की तो वो अपने पास क्या था, 0 था। v2 अपने पास नहीं था तो v2 को अपने ने v2 माना, और v1 है वो अपने पास क्या आ गया, शून्य, क्योंकि वो क्या हुआ था, रुका हुआ था। तो यहाँ से देखिए इस चीज को अपने यहाँ पे अपने सूत्र में रखें, तो u2 शून्य है और v1 शून्य है। तो v1 को शून्य कर दीजिए, u2 को शून्य कर दें, तो अपने पास e है, उसके लिए क्या सूत्र आ गया, v2 बटा u1, और u1 अपने पास u की फॉर्म में है तो अपने पास u आ गया। ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब देखिए अपने को क्या क्या है कि अपने को इसका मान निकालना है। अब अपने को, तो अपने को मान निकालने के लिए अपने को क्या करना होगा, v2 निकालना होगा। तो v2 अपने किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए अब अपने मुख्य अवधारणा है वो अपने यहाँ पे यूज करेंगे। मुख्य अवधारणा क्या कहती है कि टक्कर से पहले संवेग है वो इक्वल होएगा टक्कर के बाद। ठीक है, तभी क्या होएगा, संवेग है वो संरक्षित रहेगा। तो देखिए m1 u1 प्लस अपने कर दें m2 u2। ठीक है, वो किसके इक्वल होएगा, टक्कर के बाद संवेग क्या होएगा, m2 v2 प्लस m1 v1। ठीक है, तो अपने ने देखा जो जो चीज है वो यहाँ पे रख देते हैं। m1 अपने पास m था, ठीक है, u1 अपने पास कितना था, u की फॉर्म में था तो u आ गया, प्लस 4m, v2 अपने पास क्या था, u2 अपने पास शून्य था तो शून्य किसके इक्वल आ गया, m2 कितना है, m2 4m है, v2 अपने को ज्ञात करना है तो v2 प्लस m1 अपने पास m है और v1 अपने ने देखा कि शून्य हो गया था तो ये हो गया शून्य। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास देखिए शून्य से मल्टीप्लाई होएगा तो ये शून्य हो गया, तो आ गया अपने पास mu किसके बराबर आ गया, 4m इंटू v2। तो यहाँ से अपने v2 बटा u निकालें, देखिए तो ये क्या होगा, इधर जाएगा तो इसके भाग में जाएगा, ये इधर आएगा तो ये भाग में आ जाएगा। तो v2 बटा u जो है वो किसके इक्वल आ गया, देखिए m बटा 4m हो गया, m बटा
4m, m से m कैंसिल हो जाएगा तो 1/4 आ गया। ठीक है, 1/4 क्या आ गया, V2/U। और अपने ने ई निकाला था सूत्र से, वो अपने पास क्या था, V2/U। तो V2/U का मान अपने ने निकाला जो कि क्या है, 1/4। तो इस प्रकार अपने पास ई कितना आ गया, ई आ गया अपने पास 1/4। या इसे अपने पॉइंटों में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 में 4 का भाग देंगे तो 0, 4 दूनी 8, 4 5 20, तो कितना आ गया, पॉइंट अपने पास कितना हो गया, 25। पॉइंट 25 है वो कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में है। तो अपना सही आंसर बी विकल्प हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।